पिछले लेक्चर में आप लोग अंड जनन के बारे में पढ़ रहे थे और अंड जनन में हमने क्या क्या देख लिया था। हमने ये देख लिया था कि माँ के गर्भ में बच्ची का क्या हो रहा था, भ्रूण का निर्माण हो रहा था और उस समय उसके भी शरीर के अंदर ये क्या बन रहा था, गर्भाशय का निर्माण हो रहा था। और गर्भाशय के निर्माण के दौरान उसमें बताया गया था कि प्रथम मंथ में कितनी पुटकाएँ बन रही थी। एक ओवरी में जो है प्रत्येक ओवरी में 1500 बन रही थी और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था इनकी संख्या क्या कर रही थी और तेजी से ग्रो कर रही थी। लगभग 5वें मंथ में जाकर 3 मिलियन से लेकर 5 मिलियन के बीच में हो गई थी और 6वें मंथ में कितने हो गई थी, एक ओवरी में 5 से 7 मिलियन हो गई थी। ये एक ओवरी की कहानी थी। लेकिन जैसे ही क्या हुआ और ये बढ़ क्यों रहे थे, तो उनमें अर्धसूत्री फर्स्ट हो रहा था। क्या हो रहा था, अर्धसूत्री फर्स्ट हो रहा था और अर्धसूत्री फर्स्ट होने के बाद से संख्याएं धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अब जैसे ही 6ठे मंथ में हुई तो अर्धसूत्री के जो 4 क्या थे अवस्थाएं थी, उन 4 अवस्थाएं यानी कौन कौन से, प्रोफेज, फिर उसके बाद से मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और जो प्रोफेज था उसके कितने थे अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं थी। पहला था लेप्टोटिन, जाइगोटिन और पास्टोटिन और डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। जब ये क्या किया था, जैसे ही डिप्लोटिन में पहुंचा था उसी अवस्था में अर्धसूत्री फर्स्ट क्या हो जाती है, तो रुक जाती है। और बच्ची जैसे ये रुकता है तो अब जो है ये जो पुटकाएं बन रही थी, इन पुटकाओं की संख्या जो एक में 7 मिलियन के आसपास पहुंच गया था और दोनों में मिला के 14 मिलियन के आसपास पहुंच गया था, अब वह संख्या क्या होने लगता है, घटने लगता है। क्या होता है, घटने लगता है। और घटते घटते एक समय ऐसा आता है कि इनकी संख्या कहाँ पहुंच जाती है, जब बच्ची का जन्म होता है। अब वहाँ वही माँ के गर्भ में यहाँ तक कहानी बंद हो जाती है और फिर बच्ची का क्या होता है, जन्म होता है। जब बच्ची जन्म होती है और जन्म से लेकर कहाँ तक, यौना अवस्था प्रारंभ होने के बीच में उसके प्रत्येक ओवरी के अंदर कितनी पुटकाएं बच जाती हैं, 60 से लेकर 80 हजार के बीच में। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। अब ये क्या होता है, जैसे ही वो बच्ची किस अवस्था में आती है, आपको बताया गया किस अवस्था में आती है, यौना अवस्था में आती है। यौना अवस्था में आती है तो यौना प्राप्ति करती है। अब यौना प्राप्ति की अवस्था लड़कियों की कितनी होती है, 10 से लेकर 13 वर्ष के बीच में यही होती है ना यौना। अरे यौना प्रारंभ का मतलब क्या है, किशोरावस्था में प्रवेश करना। अब इस समय क्या होगा, आप जैसे पुरुष में मैंने बताया था कि भाई स्त्री में भी सेम वैसी प्रक्रिया होती है कि जो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं उसमें से जो मध्य भाग होता है वहाँ से हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है, एक हार्मोन्स को स्राव करता है। जिस हार्मोन्स का क्या नाम होता है, थैलेमस से GnRH हार्मोन्स का क्या होता है, स्राव होता है। और ये हार्मोन्स क्या करता है, ये हार्मोन्स जो है ये सीधे किसको प्रेरित करता है, तो जो हमारे सर के नीचे या खोपड़ी के नीचे क्या होता है, जो गड्ढे वाले भाग में एक छोटा सा कौन सा पाया जाता है, ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। उस पीयूष ग्रंथि को आकर क्या करता है, प्रेरित करता है। किसको करता है, पीयूष ग्रंथि। और ये पीयूष ग्रंथि क्या करती है बेटा, जैसे इससे प्रेरित होती है ये दौड़ते हुए क्या करती है, 2 हार्मोन्स को स्राव करती है। वो 2 हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है FSH और दूसरा होता है LH। ठीक है, बाकी इसके विधिवत आप लोग पिछले लेक्चरों को देख लेना, ये बता दिया गया था। अब यहां से FSH क्या करने लगा था, जब बच्ची के अंदर ये हार्मोन्स का स्राव हुआ तो आपको बताया गया था
मैं पिछला ही दोहरा रहा हूँ, जिसमें ये बताया गया था आप लोगों को। वह क्या करता है, जो अंडाशय होता है, अंडाशय की संरचना में देखे हो आप लोग कि जो अंदर का खाली वो 3 स्तर में होता है। जो अंदर का भाग होता है वहाँ क्या पाई जाती है, छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। वह कौन सी कोशिका होती है, पीटिका कोशिका होती है। ये क्या करती है कि एफएसएच जो है 3 कार्य करती है, अभी मैं इसको बताऊंगा। और ये क्या करती है, सीधे जो है जो अंडक है, जो ये मान लो ये प्राथमिक अंडक है, इस प्राथमिक अंडक के ऊपर एक लेयर लाती है, जिस लेयर को क्या कहा गया था, किसको याद है, इस लेयर को क्या कहा गया था, यहाँ पे एक लेयर बनाती है ना, यहाँ एक लेयर बनाती है, इस लेयर को क्या कहा गया था, हाँ जोना पेलुसिडा कहा गया था। और ये जोना पेलुसिडा के ऊपर जो है, जो क्या थे, पीटिका कोशिका थे, उनकी परत आ रही थी, उनकी ऐसे क्या बन रही थी, परत बन रही। याद है, ये चढ़ाने का, ये परत चढ़ाने का काम इसको और इसको कौन कराया, अरे एफएसएच ने कराया। किसने कराया, एफएसएच ने कराया। और फिर एफएसएच यहीं तक नहीं रुका था, और ये क्या किया था, इस पे इसका नाम क्या दिया गया, इसका क्या नाम दिया गया था, प्राथमिक पुटिका। फिर इसने इतने ही पर नहीं माना, इसके ऊपर एक और परत चढ़ाया, उसको क्या माना गया था, द्वितीयक पुटिका। फिर वही नहीं माना, फिर एक और परत चढ़ाया, उसको क्या कहा गया था, तृतीयक पुटिका। यहाँ तक आप लोग का तृतीयक पुटिका में जो बन रहा था, उसके बीच में एक खाली स्थान बन रहा था। यहाँ तक आप लोगों को मैं बता दिया। अब हम सीधी सी बात है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है बेटा, इसको मजे में पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। जो मैं पहले ही बताया हूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो पिछले लेक्चर को नहीं पढ़ा है, अगर वो ये चाहे कि आज उसको ये बातें समझ में आ जाए, उसे कहीं से समझ में आने वाली नहीं है। और इसमें भी पिछला लेक्चर चला था, आप काफ़ी थके हुए थे, और थकने की वजह से आप लोग लगभग जो है 15-20 दिन नहीं पढ़े। 15-20 दिन में आप इसको भी घोल के क्या कर दिए हो, धुल उल के घर छोड़ के चले आए हो, तो आपको भी थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये आज हम क्या कर लें, इस हार्मोन्स को हमने निकलवा दिया, हमें इसके बाद से सुनो क्या क्या पढ़ना है। हमें ग्राफियन पुटिका बनाना है, हमको जो है इसके अंदर जो है 2 हार्मोन्स को और स्राव कराना है। एक हार्मोन्स एस्ट्रोजन और दूसरा क्या था, प्रोजेस्टेरॉन। ये 2 हार्मोन्स का स्राव करना। तो ये 2 जो है हमें इसको करेंगे। इसके बाद से आप ग्राफियन पुटिका बनाओगे। देखो पहले मैं इसको बताता नहीं, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा घबराओगे नहीं, समझोगे कि सर क्या क्या बनाएंगे। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा जब तृतीयक पुटिका बना, अब तृतीयक पुटिका के बाद से हमें 2 हार्मोन्स की आवश्यकता होगी। अंडाणु अभी यही नहीं बन जाएगा, अंडाणु को बनने में काफ़ी समय लगेगा। घबराना नहीं कि कब अंडाणु आ रहा है, कब अंडाणु आ रहा है, अंडाणु को बनने में समय लगेगा। तो इसलिए बड़े सावधानी से और धैर्यपूर्वक, थोड़ा धैर्यपूर्वक समझोगे, जो दिमाग यहाँ रखेगा वो उसको समझ में आ जाएगा। मैं पहले ही बताया हूँ कि महिलाओं का कोई काम जो है इतना आसान नहीं होता है। बड़ा वो टेढ़ी क्या होती हैं, खीर होती हैं, उनको समझना जो है किसी की बस की नहीं है। तो आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, जैसे अभी पुरुष में जो है शुक्राणु का निर्माण हो रहा था, आपने बड़ी तेजी से समझ लिया, लेकिन महिलाओं में निर्माण हो रहा है। महिला का पति ही उसको नहीं समझ पाता है, जीवन भर उसके साथ रह कर नहीं जान पाता है कि अरे हमारी पत्नी कैसी है। आपको समझना है, उसी चीज को जानना है। देखते हैं, प्रयास करते हैं। ये क्या है बेटा, ये प्राथमिक अंडक है। ये क्या है, प्राथमिक अंडक है। इसके ऊपर किसका एक स्तर चढ़ा हुआ है, जोना पेलुसिडा का, ठीक ना। और ये क्या है, इसको कलरफुल बना लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। और इसके ऊपर कौन से आवरण आते हैं, कौन आते हैं, ये कौन करा रहा है,
FSH करा रहा है। पीठिका कोशिकाओं का आता है, किसका आता है? पीठिका कोशिकाओं का आता है। ये क्या है? पीठिका कोशिकाएं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बताया जा रहा है जब एक लड़की जो है यौना प्राप्ति में आती है, यौना प्राप्ति से मतलब है जब उसके अंदर आर्तव चक्र प्रारंभ होने का समय आता है। तो आर्तव चक्र प्रारंभ होने से पहले उसके अंदर क्या होता है? कुछ इस प्रकार का परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन लाने का काम कौन करता है? FSH करता है। यानी उसके जो है ओवरी के अंदर जो है बहुत सारी पुटकाएं होती हैं, उसमें से किसी एक पुटका के ऊपर वो क्या करता है? उसमें जो है परिवर्तन लाता है। मान लिया कि ये एक क्या है? पुटका है। ये अंदर वाला क्या है? प्राथमिक अंडक है। इसके ऊपर क्या है? जोना पिलसिडा है। और इसके ऊपर किसकी परत चढ़ रही है? पीठिका कोशिकाओं की चढ़ रही है। तो इसको हम क्या करते हैं? प्राथमिक पुटिका नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्राथमिक पुटिका। ये क्या हो गया? प्राथमिक पुटिका। ये आपका प्राथमिक पुटिका हो गया। अब ये यही नहीं रुकता है। अब LH क्या कर, ये क्या FS क्या करता है? इनकी संख्या को और इसके ऊपर एक और लेयर बढ़ाता है। इसके ऊपर क्या करता है? एक और लेयर को बढ़ाता है। ये क्या है? मान लेते हैं ये 2N यानी डी गुणित क्या है? कोशिका है। और इस डी गुणित कोशिका के ऊपर क्या है? जोना कोशिका का। ये सब में रहेगा। हाँ देखो क्या बताया गया बेटा? ये अब ध्यान से सुनो। जब बच्ची किस उम्र में आई? किस उम्र में आई? यौना अवस्था में। यौना अवस्था में क्या हुआ? जो उसका अंडाशय था, उसके अंडाशय को ये जो FSH हार्मोन्स है उसने क्या किया कि उसके एक ओवरी के अंदर बहुत सारी पुटकाएं बन रही थी, उसमें से किसी एक पुटका को लिया। यानी वो पुटका ये क्या था? प्रथम अंडक था। और इस प्रथम अंडक के ऊपर सबसे पहले उसने क्या काम कराया? क्या कराया? जोना, ये क्या है? ये वाला भाग क्या है? जोना पिलुसिडा। कहीं लिख लेना। यानी जोना पिलुसिडा का आवरण को चढ़ाया, और ठीक उसके बाद से इसके ऊपर क्या करने लगा? किसके एक और परत को चढ़ाया। ये जो परत है वो किसके परत है? ये परत क्या है? जो पीठिका कोशिकाएं हैं, इसके अंदर पीठिका कोशिकाएं पाई जा रही थी ना। इन पीठिका कोशिकाओं को उन्होंने क्या किया? इनके ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या बताया जा रहा कि इसके ऊपर किसका? ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या थी इसके अंदर? यानी आप देखते हो कि जो भी नर की जो क्या होता है? अंडाशय होता है। मादा की जो नर नहीं, मादा किसका? मादा का जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? पीठिका कोशिका पाया जाता है। अब ये जो है FSH क्या कर रहा है? इसके ऊपर को, यानी एक जो है अस्तर किसका चढ़ा रहा है? पीठिका कोशिकाओं का। फिर ये इस प्रकार की जो संरचना बन रही है, इसको क्या नाम दिया गया? प्राथमिक पुटिका। अब FSH यहीं पे नहीं रुकता है, वह पुनः क्या करता है? इसके ऊपर एक और पीठिका कोशिकाओं का स्तर चढ़ा देता है। यानी एक स्तर था, अब इसने क्या किया? एक दूसरा स्तर चढ़ा दिया। जब दो स्तर चढ़ा तो ये किसका क्या नाम दिया गया? पीठिका पुटिका नाम दिया गया। अब फिर द्वितीय नाम दिया गया, द्वितीय पुट का नाम दिया गया। और थर्ड जो है, आप लोग हंस रहे हो बहुत है, इसलिए कि मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ। सब बच्ची की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। अब देखो, फिर ये FSH यहाँ भी नहीं रुका, और इसने क्या किया? अपने काम को जारी रखा। और फिर उस द्वितीय जो पुटिका है, इसके ऊपर एक और स्तर किसका चढ़ाता गया? किसका चढ़ाता गया? पीठिका कोशिका का।
जब ये स्तर चढ़ रहा था तो इसके तीसरे वाले स्तर में क्या हुआ कि यहाँ पर एक खाली स्थान बन गया और इसको क्या कहा गया, तीसरे स्तर वाले को तृतीय पुटिका कहा गया। और जो ये खाली स्थान, जो ये खाली जगह बनती है, इस खाली जगह को कहा जाता है एंट्रम। क्या कहा जाता है? एंट्रम कहा जाता है। इसका हिंदी होता है, नोट कर लेना, गहवार। क्या कहा जाता है? गहवार। अब चूंकि गहवार का क्या काम है, इसमें आगे में अभी मैं बताऊंगा। इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य बढ़ता है। और कोशिका द्रव्य क्यों बढ़ता है आगे बता दूंगा, ठीक है। अब यहां तक इसने अपनी प्रक्रिया को कर लिया था और यहां तक आपने पढ़ भी लिया था। अब देखो, जब ये अपनी प्रक्रिया को यहां तक कर लेगा तो प्रक्रिया करने के बाद से आगे क्या होगा, ये जो एंट्रम है, इस एंट्रम के अंदर क्या होगा, एक तरल पदार्थ आकर भर जाएगा। क्या भरेगा? इसके अंदर जो है एक तरल पदार्थ आकर भर जाएगा। यानी इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक अलग बनाना पड़ेगा। जो तृतीय पुटिका है इसको अलग बनाना पड़ेगा। यानी बताया गया कि तृतीयक पुटिका का एक अभिलक्षण क्या देखने को मिला कि तृतीयक पुटिका में एक अभिलक्षण ये देखा जा रहा था कि उसके अंदर एक खाली स्थान बन रहा था। उस खाली स्थान को क्या कहा गया, एंट्रम। और इस एंट्रम के अंदर क्या, एक प्रकार का तरल पदार्थ का भरा हो रहा था। और ये तरल पदार्थ जो है ये काम क्या करता था, तो ये उत्प्लावन का काम करता था। क्या करता था? उत्प्लावन का। और जो ये जो है ना, ये जो प्रथम अंडक है, ये वाला भाग क्या है, ये क्या है, प्रथम अंडक है ना। तो इस प्रथम अंडक को पोषण प्रदान करने का काम करता है। क्या काम करता है? पोषण प्रदान करने का काम करता है। पहले एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। ये जो आप बना रहे हो, ये वाला अंदर वाला भाग क्या है, प्रथम अंडक है। और ये वाला भाग क्या है, जोना पेलुसिडा है। और ये वाला भाग क्या है, ये किसका है, कोशिका किसकी है, पिटिका की। और ये अब ये एक स्तर बना, दो स्तर बना, तीन स्तर बना। इस देखो, ये जो स्तर बनता है ना, ये जो तीसरा स्तर भी बना हुआ है, इसको ये जो छोटी छोटी आप जो पिटिका कोशिकाएं देखते हो, इसका एक और नाम है कणिकामय कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पीले रंग के कण पाए जाते हैं। इसको फिर आगे बताएंगे। अभी ये इसको कणिकामय भी कहा जाता है। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये कणिकामय होते हैं। अब जो इसके अंदर तरल पदार्थ भर रहा है बेटा, इस तरल पदार्थ को क्या नाम दिया जाता है, इसके अंदर क्या बताया गया, यानी एंट्रम के अंदर एक तरल पदार्थ क्या हो जाता है, भर जाता है। इसके अंदर क्या पड़ता है, तरल पदार्थ। इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसका नाम नोट कर लो। इस तरल पदार्थ को कहा जाता है लिक्कर कोलिकुलाई। इसको क्या कहता है, लिक्कर। लिक्कर कोलिकुलाई। और ये लिक्कर कोलिकुलाई क्या करता है जी, ये प्राथमिक जो क्या होता है, अंडक होता है, उसे पोषण प्रदान करता है। यहां तक किसी को दिक्कत? और एक चीज ध्यान रखना, जो ये तीसरा यहाँ पे स्तर चढ़ा है ना, ये वाला तीसरा परत, इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको लिखना है तो लिख लेना। तीसरे स्तर को, इसका नाम होता है मेम्ब्रान जेनोलेसा। क्या कहता है, मेम्ब्रान जेनोलेसा। ठीक है। अब आगे क्या होता है, कहानी को एक बार देखते हैं। हमें समझना यहीं से है। एक काम करते हैं, इसमें से केवल तृतीयक पुटिका को एक जगह निकाल के बना लेते हैं
और इसे आसानी से समझने का काम करते हैं। किसी पे आप समझ लोगे, इसी पे समझ लोगे, मुझे बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको जितने बार मैं बताऊंगा उतने बार बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। अब देखो, ये जो आप देख रहे हो कि जो तृतीयक पुटिका है बेटा, या मेम्ब्रान जेनुलोसा है, जो ये पीठिका कोशिकाएं इस पे दिखाई दे रही हैं, ये क्या होती हैं, आगे चलकर ये बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, यानी अकड़ जाती हैं और बहुत पास पास में आ जाती हैं। नहीं समझ में आया? ये जो आपको दिखाई दे रहा है लास्ट वाला आवरण, ये आवरण क्या होता है, जब आगे चलता है तो ये सिकुड़ने लगता है। क्या होता है? सिकुड़ने लग जाता है, और जब सिकुड़ता है तो उसमें अकड़न आ जाती है, और अकड़न आने के बाद से ये क्या हो जाता है, एकदम पास पास में आ जाता है। सिकुड़ के क्या हो जाता है, नहीं सिकुड़ रहे, अरे सूख जाता है। समझ में आता? ये बात समझ में आ रही है? सूख गया, कोई चीज सूखता है तो क्या होता है, और एकदम चिपक जाता है ना, तो ये पास पास आकर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे चिपकने की वजह से इनके बीच में अंतरा अवकाश बिल्कुल नहीं रह जाता, यानी इसके बीच में कहीं भी खाली स्थान नहीं बचता है। और इन्हीं कोशिकाओं को जो है ना, ये जो सिकुड़ती हैं या इसके अंदर की जो भाग है, इन कोशिकाओं को हमने अभी बताया कि क्या नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, कणिकामय कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। जब मान लेते हैं कि जब ये सिकुड़ गई तो इसकी संरचना कैसे दिखाई देगी बेटा, ये मिटा दे यहाँ पे। अब देखो ये सिकुड़ेगी तो इसकी संरचना कैसे होगी। देखो ये सारा काम अब तक कौन करा रहा है, मैंने एक चीज ध्यान रखना, दिमाग में ये भर के रखना, FSH करा रहा है। अभी LH का कार्य आप नहीं देख रहे हो, अभी किसका कार्य देख रहे हो, FSH का देख रहे हो। अब देखो, जब यहाँ क्या बताया गया कि ये वाली जो भाग ये परत होती है, ये क्या हो जाती है, सिकुड़ के बहुत पास पास में आ जाती है। तो ये सिकुड़ेगा तो इसकी संरचना कैसी होगी, यहां देखते हैं। ये क्या है, जोना प्लेसुइडा है, इसको आप अलग कलर से बनाना, जैसे यही बनना तो बेटा, ये लगभग लगभग बनाना सब लोग जान गए हो, कितना बार बना दिया होंगे आप लोग कहीं। पहला स्तर, और ये क्या था, ये कौन सा स्तर है, दूसरा स्तर है, और यहाँ पे तीसरा स्तर बनेगा। तो तीसरा स्तर बनने से पहले क्या होगा, इसके बीच में एक खाली स्थान बन जाएगा, ये खाली स्थान बन गया। अब बताया गया इनके ऊपर क्या होगा, इनके ऊपर जो है जैसे ही ये क्या होगा, सिकुड़ेगा तो इसकी संरचना कैसे बन जाएगी। अब ये मान लेते हैं कि ये वाला भाग यहाँ पे क्या हो गया, सिकुड़ गया, तो ये सिकुड़ के बहुत पतला हो जाएगा ना, तो ये सिकुड़ेगा तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये सिकुड़ने के बाद से इसकी संरचना कुछ कैसे हो गई, देख रहे हो। अब जब ये सिकुड़ा तो इसकी संरचना कुछ क्या होगी, इस प्रकार से दिखाई देगी। और इनके बीच में जो है अंतरा अवकाश कहीं भी नहीं रह जाएगा। अंतरा अवकाश का मतलब क्या समझते हो, खाली जगह कहीं भी नहीं बचेगा। अब इसको क्या कहा जाता है, जो ये सिकुड़ने वाली, ध्यान देना, फिर एक बार ध्यान सुनो, सब लोग लिखना बंद करो, समझो क्या बताया गया कि ये जो तृतीय पुटिका थी, तृतीय पुटिका आगे चलकर इसको भी कौन करा रहा है, इसको सिकुड़ाने का काम कौन करा रहा है, FSH करा रहा है। और ये इसको क्या करता है, जो लास्ट वाली परत होती है इसको सिकुड़ा देता है, और सिकुड़ा के बहुत पास पास ला देता है, जिससे इसके बीच में अंतरावकाश नहीं रह जाता है। तो इस सिकुड़ने वाले भाग को कहा जाता है
थीका इंटरना। किस भाग को कहा जाता है? जो सिकुड़ा हुआ भाग है इसको क्या कहता है? थीका इंटरना कहा जाता है। यानी इसको अगर आपको लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हो अंतःप्रवारक। देखो कितना प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये किस में बदलेगा? अंडाणु में बदलेगा। अभी तो अभी सिर्फ इसका फिल्म चल रहा है, ट्रेलर चल रहा है, अभी पिक्चर बाकी है इसकी। अब आगे क्या होगा बेटा? अब क्या आपने बना लिया? एक चीज पा लिया। किस चीज को? यहां तक आपने क्या पाया था? इसको क्या मेम्ब्रान जोलोसा कहा जा रहा था, अब इसको क्या कहा जाने लगा? थीका इंटरना कहा जाने लगा। अब एफएसएच क्या करेगा? यही नहीं मानेगा। अब एक नया फिर ये उसमें कहानी को जोड़ेगा और क्या करेगा? इनके ऊपर एक परत को चढ़ाएगा। वह जो परत होगी वह रेशेमय कोशिकाएं होंगी। क्या होंगी? जैसे रेशा होता है ना, रेशे की तरह से एक क्या करेगी? इसके ऊपर जो है जैसे ऐसे रेशा की तरह से कुछ इस प्रकार से ये क्या करेगी? कोशिकाओं का आवरण चढ़ा देगी। जैसे रेशे होते हैं ना, इस प्रकार के रेशे की तरह से इसके ऊपर एक क्या कर देगी? आवरण को चढ़ा। इसको भी चढ़ाने का काम किसने किया? अब जो इसके ऊपर जो है इस प्रकार का एक क्या हुआ? आवरण को जो चढ़ाया, उस आवरण को नाम जानते हो क्या दिया जाता है? थीका एक्सटर्ना। क्या नाम होता है? थीका एक्सटर्ना। जिसको बाह्य प्रवारक कहा जाता है। अब सवाल ये होता है कि प्रवारक कैसे बना है? तो इन दोनों से मिलकर क्या बन जाता है? प्रवारक। प्रवारक का मतलब क्या? जो थीका है। थीका कैसे बनता है? जो अंतः प्रवारक है और बाह्य प्रवारक है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रवारक का निर्माण करते हैं, थीका का निर्माण। ठीक है। जब ये क्या हो गया, अब ध्यान देना, फिर यहां से एक और चीज, इसके संरचना में परिवर्तन आया कि नहीं? तो जब संरचना में परिवर्तन आया और इसने क्या कर दिया, यानी इसके अंदर अब थीका इंटरना आ गया, थीका एक्सटर्ना आ गया, तो ये जो संरचना बनती है, इस संरचना को हम कहते हैं ग्राफियन पुट्टिका। क्या कहते हैं? ग्राफियन पुट्टिका। अभी तक आप क्या कह रहे थे? तृतीयक पुटिका। अब तृतीयक पुटिका किसमें बदल गया? ग्राफियन पुटिका। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनका कार्य। जो थीका इंटरना है, इनका क्या कार्य है? तो भाई थीका इंटरना का एक ही काम है, ये थिक्सन देने का कार्य करता है। क्या करता है? पोटेंशियल देने का। और जो ये थीका इंटरना है, ये क्या करता है? ये जो थीका इंटरना है बेटा, ये यहां गलत लिखा दिया। ये तो पहले वाले को ये सुरक्षा प्रदान करता है। जो ये थीका इंटरना, ये बाहरी परत है ना, बाहरी परत क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इसको मत लिखना। ये जो बाहरी परत जो रेशेदार कोशिकाओं से बना है, ये क्या करता है? इसको, इन सबको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है।
और जो ये वाला है ये सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, ये क्या करता है, ये अपने आवरण को प्रेरित करता है। यानी ये जो है ना थीका इंटरना क्या करता है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखना पहले बंद करो, बताया जा रहा है, एक बार फिर ध्यान सुनो। बताया गया कि जब ये इस प्रकार की संरचना बन गई तो इस संरचना का नाम अब जो है तृतीयक फुटका से बदल के क्या हो गया, ग्राफीन फुटका। अब इसमें दो चीजें बनी है, एक थीका इंटरना बना है और एक क्या बना है, थीका एक्सटर्ना बना है। थीका एक्सटर्ना क्या करता है, ये जो थीका एक्सटर्ना है ये क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है, इन सारे भागों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो थीका इंटरना है इसका काम क्या होता है, ये थीका इंटरना अपने ही कोशिकाओं को, इनको जो ये सिकुड़े हुए हैं इनको क्या करता है, प्रेरित करता है कि चल तू अब आगे भाग, और तू आगे जाकर क्या कर, तुरंत किसको, एक हार्मोन्स को स्राव कर, जिस हार्मोन्स का नाम क्या होता है, एस्ट्रोजन का है। यानी ये थीका इंटरना क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करता है। मिल गया, एक हार्मोन्स कहां से निकला, निकाल लीजिए हार्मोन्स क्यों। महिलाओं में दो हार्मोन्स मुख्य होते हैं, एक क्या होता है, एस्ट्रोजन, और दूसरा क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ये आपको बताया गया था ना। तो एस्ट्रोजन को किसने निकाला, थीका इंटरना। अब यहां तक आपकी कहानी, आपने जब क्या कर दिया, इस हार्मोन्स को स्राव कर दिया, जब ये हार्मोन्स स्राव हो गया तो अब एफएसएच का जो तीसरा कार्य है, जो वो क्या करेगा, आप लोगों ने देखा था कि शुक्राणुओं का जो विभाजन, शुक्राणु कह रहे हैं, जो अंडक का क्या हो रहा था, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, कहाँ, जब बच्ची माँ के गर्भ में थी और छठे महीने में आकर क्या हो गया था, तो रुक गया। अब क्या करेगा, अब ये प्रेरित करेगा उस रुके हुए कोशिका विभाजन को कंप्लीट कराने के लिए, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था। अब उसको कंप्लीट कराने के लिए ये फिर अर्धसूत्री फर्स्ट को क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। क्या करेगा, अर्धसूत्री को, ये प्रथम को क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। अब कैसे करेगा, जैसे यहां देखो, यहां तक इसने क्या कर दिया, एस्ट्रोजन को निकाल दिया। अब एफएसएच जो है ये क्या करेगा, तीसरा एक और कार्य करेगा कि जो यहां पर कोशिका विभाजन क्या हुआ था, रुका हुआ था, यहां पे ऐसे कोशिका विभाजन रुका हुआ था ना, तो इस कोशिका विभाजन को कहां रुका था, डिप्लोटिन में रुका था। अब इनको ये पुनः क्या करेगा, प्रारंभ कराएगा। तो जब ये प्रारंभ कराएगा, यानी ये प्राथमिक अंडक है, क्या है, ये क्या है, प्राथमिक अंडक है, और प्राथमिक अंडक के ऊपर क्या है, एक और आवरण होता है, उसे क्या कहता है, जोना पिलोसिडा का आवरण है। इनको क्या कराएगा, ये सब माँ के गर्भ में कहानी हो रहा था, ठीक ना। अब यहां से ये क्या करेगा कि इनका अर्धसूत्री विभाजन कराएगा। क्या कराएगा, अर्धसूत्री फर्स्ट कराएगा, इनका अर्धसूत्री फर्स्ट कराएगा। तो अर्धसूत्री फर्स्ट कराएगा, तो ये अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, तो ये जो है कितने में अगुणित होंगे, अर्धसूत्री फर्स्ट में क्या होगा, अगुणित होगा। तो यानी यहाँ पर एक बड़ा, यहाँ देखना ऐसे, एक बड़ा कोशिका का निर्माण होगा और एक छोटा कोशिका का निर्माण। कट रहा है, ठीक है, अभी बता रहा। अब यहाँ क्या बताया गया बेटा कि जो एफएसएच है, अब क्या करेगा, जो रुका हुआ अर्धसूत्री फर्स्ट था उसको कंप्लीट कराने का काम कराएगा। तो कंप्लीट कराएगा, तो यहाँ पे जब अर्धसूत्री फर्स्ट होगा तो इससे एक
जो अंडक होगा, यानी जो प्राथमिक अंडक होगा, वह प्राथमिक अंडक कितने भागों में टूटेगा? 2 भागों में टूटेगा। तो 2 भागों में टूटेगा, लेकिन वह एक चीज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कहीं नोट कर लेना, वह बराबर भागों में नहीं, समान भागों में नहीं टूटेगा। एक बड़े भाग में टूटेगा और एक छोटे भाग में टूटेगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये द्विगुणित था ना, अब ये क्या होगा, इसका अर्धसूत्री फर्स्ट होगा। अर्धसूत्री जब फर्स्ट प्रारंभ कराएगा, कौन कराएगा? FS कराएगा। तो ये क्या होगा, 2 भागों में, यानी कि 2 कोशिकाओं में बटेगी। एक कोशिका जो होगा ये अगुणित क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। और ये दूसरा भी बनेगा, ये क्या होगा? अगुणित छोटा होगा। तो जो बड़ा होगा, इस बड़े वाले कोशिका का नाम क्या हो जाएगा? द्वितीयक अंडक। इसको क्या कहा जाएगा? द्वितीयक अंडक। अभी तक आपने क्या प्राप्त किया था? प्रथम अंडक। अब आपको क्या प्राप्त हो गया? द्वितीयक अंडक। और इस छोटे वाले कोशिका का नाम क्या होगा? तो प्रथम ध्रुविकाय। इसको क्या कहा जाता है? प्रथम ध्रुविकाय। अब जब यहां ध्यान दो, अब ये मैंने क्या बताया कि ये अर्धसूत्री होगा, लेकिन ये समान रूप से नहीं होगा। कैसे होगा? असमान रूप में होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिमाग में, आपके मस्तिष्क में सवाल निश्चित रूप से आएगा कि सर यहाँ पे आपने बताया कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, क्यों एक बड़ा होगा एक क्यों छोटा होगा? दोनों क्यों बराबर नहीं होंगे, ये जानना जरूरी है ना। मैंने कह दिया कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, क्यों एक छोटा होगा क्यों बड़ा होगा? तो देखो, आप देखो, जो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन होती है? कौन होती है? मादा युग्मक होती है। क्या होती है? मादा युग्मक, यानी अंडाणु होता है। अंडाणु से बड़ा कोशिका शरीर में, मनुष्य के शरीर में कोई दूसरा नहीं होता है। अब एक चीज ध्यान रखो, ये जो आप देख रहे हो, जो द्वितीयक अंडक बन रहे हैं, ये जितनी चीजें बन रही है, यही आगे चलकर क्या करेंगी? अंडाणु का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगी? अंडाणु का। और यही अंडाणु से आकर कौन जुड़ेगा? कौन जुड़ेगा? ये जो अंडाणु बनेंगे, अभी बना नहीं है, जब बनेगा तो इससे आकर कौन जुड़ेगा? शुक्राणु जुड़ेगा। और जुड़कर क्या करेगा? संलयन करेगा, यानी निषेचन करेगा। और निषेचन करके अपने जैसे संतान में परिवर्तित होगा। यही कहानी होगी ना। तो अब जो अंडाणु है, इनको शुक्राणु से निषेचित होने के लिए, यानी यानी अपने आप को विकास करने के लिए अधिक से अधिक पोषण की क्या होगी? आवश्यकता होगी। और अधिक से अधिक पोषण कब मिलेगा? जब इनके कोशिकाओं के अंदर क्या होगा? जीव, यानी जो है ये द्रव्य पदार्थ है, इस द्रव्य पदार्थ की संख्या ज्यादा होगी। क्योंकि इसी द्रव्य पदार्थ में क्या होता है? पोषणीय पदार्थ घुला होता है। अब आप एक बात बताओ, मान लेते हैं ये दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए, ये भी बराबर हो जाए और ये भी बराबर हो जाए, तो द्रव्य पदार्थों की संख्या क्या हो जाएगी? बंटवारा हो जाएगी। तो उसको ज्यादा पोषण नहीं मिल पाएगा। और ज्यादा पोषण नहीं मिलेगा तो वह क्या है? वह आगे जाकर निषेचन क्रिया कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक बड़ा हो जाता है और एक क्या होता है? छोटा होता है। तो जो बड़ा होता है बेटा, बड़े वाले में क्या होता है? इसमें द्रव्य पदार्थ की संख्या, यानी पोषणीय पदार्थों की संख्या क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। जो छोटा वाला होता है, मनुष्य में इस छोटे वाले कोशिका का कोई कार्य नहीं होता है, ये आगे चलकर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और ये वाली बड़ी वाली कोशिका जो है, फिर जो है अर्धसूत्री सेकेंड करती है, और अर्धसूत्री सेकेंड करके क्या कर लेती है? ये अंडाणु में बदल जाती है। तो अब अर्धसूत्री कब करेगी? पहले फर्स्ट को खत्म करें, उसके बाद से सेकेंड में।
जब ये अर्धसूत्री कर लिया तो अर्धसूत्री करने के बाद से, अब अर्धसूत्री करने के बाद से इसकी संरचना में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। यानी बदलाव कैसे होगा बेटा, ये जो है ना, यहाँ पर ये क्या था, अभी ये जो आप देख रहे थे, ये वाला बीच वाला भाग क्या था, बताओ क्या था, ये वाला भाग क्या था, अरे बोलो नहीं, जिससे पूछ रहा हूँ उससे। ये इनको अभी से जो है ना तुम्हारी आ रही है। मैं पहले ही बोला हूँ, बड़ा धैर्य के साथ पढ़ोगे तब, अभी तो माथा चकरा जाएगा। अभी अंडाणु बनाते बनाते माथा चकरा जाएगा, और जो नहीं ध्यान से सुनेगा वो चकरा के गिर जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनो। अभी मैं इसको मजे में भी पढ़ाऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो इनको दो एक जो है कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दूंगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अरे नहीं कुछ समझ में आएगा तो दिमाग में भर लेना। जो FSH है, ये प्रथम अंडाणु को क्या कर रहा है, एकदम नहला धुला के मेकअप करके उनको दुल्हन के तरह से सजा रहा है। क्या कर रहा है, कई आवरण चढ़ाया जी, और कई आवरण चढ़ा के इनको खूब सुंदर दुल्हन बना दिया। अब जब दुल्हन बन के तैयार हो जाएंगी तो उनको किसकी जरूरत होगी, दूल्हे की। दूल्हे की जरूरत होगी ना, अभी दूल्हे को लाता, ठीक ना। तब तक पहले दुल्हन को सजा लो। तो ये क्या है, दुल्हन है ना। देखो आप एक के ऊपर एक परत, पहले क्या लगाया गया, मस्करा, उसके ऊपर क्या क्या कहा था, क्या कहा था, अच्छा जो भी हो, यानी एक क्रीम लगाया, फिर दूसरा क्रीम लगाया, फिर तीसरा क्रीम लगाया, और उसके बाद से चेहरे को एकदम गोरा बना दिए। उसके बाद से घूंघट का एक घूंघट डाल के क्या कर दिए, दुल्हन को छुपा दिए। अब आएंगे कौन, दूल्हे। दूल्हे को बाद में लाते हैं, पहले इनको देखते हैं, दुल्हन को पहले सजाते हैं। आप देखो, अब ये अब तक क्या थी, बच्ची थी, इनको ये सजा रहा था, क्या बना रहा था, दुल्हन। दुल्हन किसे कहा जाता है, पूरे जो यंग हो जाए, बच्ची को नहीं दुल्हन कहा जाएगा। तो ये बच्ची थी, तो ये प्रथम क्या था, अंडक था। अब ये क्या होगा, जब सज धज के तैयार हो गया, यानी पूरा यौना प्राप्ति कर लिया, तब ये किस में बदल गया, एक पूर्ण जो है दुल्हन के रूप में बदल गया। अब ये क्या होगा, यहां तक आप देखते हैं। इसको आपको बनाना तो आप जो है दूसरा ग्राफ बना लेना, मैं यही बना देता हूं। अब यहां पर क्या होगा, ये वाली जो भाग है ये दो भागों में बढ़ जाएगी। यानी देखो, एक ये बना और एक ये बना, यानी एक यन वाला ये हो गया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये यन वाला हो गया, देख रहा ना, ये यन वाला, इसको कर लेते हैं। और ये यन वाला छोटा वाला ये बना ना, इस बड़े वाले को क्या कहा गया, द्वितीयक अंडक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, द्वितीयक अंडक। आपको द्वितीयक अंडक मिल गया। अब जब द्वितीयक अंडक मिल गया तब क्या होगा, अब द्वितीयक अंडक मिलने के बाद से यहां पर पहले इसको एक बार आराम से समझ लेते हैं, पहले ठीक धीरे से। हमने क्या देखा, एक लड़की जब यौना प्राप्ति की तो उसके शरीर यानी उसके अंडाशय के अंदर बहुत सारी क्या थी, छोटी छोटी पुटकाएं थी। उसमें से जो क्या था, FSH था। हम FSH का कार्य ही देख रहे हैं ना। देखो FSH का कार्य क्या है, एक बार में समझ लो। बताया गया कि पहले लड़की जब यौना प्राप्ति की युवावस्था में आई तो उसके गर्भाशय के अंदर, उसके ओवरी के अंदर क्या थे, बहुत छोटी छोटी पुटकाएं बन रही थी। उसने क्या किया, उसमें से एक पुटका को लिया, उस पुटका को यानी एक पुटका को कब, एक आर्तव चक्र से पहले एक ही पुटका को, उतनी सारी पुटकाओं में से एक पुटका को उसने क्या किया, विकसित किया, और इस प्रकार के यानी प्राथमिक पुटका बनाया, द्वितीय पुटका बनाया और तृतीय पुटका बनाया। और तृतीय पुटका बनाने के बाद से जो इसके बाहर वाली आवरण थी, इसको क्या किया, सिकुड़ा दिया। सिकुड़ाने से ये क्या बना, थीका इंटरना बना, और इसके ऊपर एक और परत यानी
एक रेशेदार कोशिकाओं का क्या क्या एक और परत चढ़ाया है जिसको क्या कहा गया, थीका एक्सटर्ना कहा गया। अब इसके संरचना में जब ये परिवर्तन ला दिया तो इस परिवर्तन को क्या कहा गया, ग्राफियन पुटका कहा गया। अब ये ग्राफियन पुटका में जो है आप जो थीका एक्सटर्ना था ये क्या कर रहा था, इन सब की सुरक्षा प्रदान कर रहा था, और ये जो था क्या थीका इंटरना, और थीका इंटरना कौन सा काम कर रहा था, ये अपनी कोशिकाओं को प्रेरित कर कर और इस यहाँ से क्या एस्ट्रोजन हार्मोन्स को निर्माण कराने का प्रक्रिया चालू है। ठीक है ना, यहाँ तक आप समझ लिए। अब यहाँ से आगे क्या हुआ कि जो रुका हुआ कोशिका विभाजन था उस कोशिका विभाजन को इसने पुनः क्या किया, अर्धसूत्री फर्स्ट प्रारंभ कराया। जब इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट प्रारंभ होगा तो इससे क्या होगा, एक बड़ी कोशिका बनेगी और एक अगुणित, एक बड़ी कोशिका बनेगी और एक, ये ध्यान रखना कि जो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र समान जाते हैं और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र क्या जाते हैं, और यानी एक जाता है और एक नहीं जाता। दो होंगे तो एक जाएगा एक नहीं जाएगा, आधा ही जाता है, आधा गुणसूत्र जाता है, आधा इसके पास रह जाता है। तो इसने कराया तो एक अगुणित बड़ा क्या बना, क्या बना, यहाँ अंडक का निर्माण हुआ और एक छोटे का, बड़े वाले को क्या नाम दिया गया, द्वितीयक अंडक, और छोटे वाले को क्या नाम दिया गया, प्रथम ध्रुवी काय कहा गया। तो ये यहाँ पर अब जो ये जो है दो भागों में बटा, इस बड़े वाले भाग को क्या नाम दे दिया, द्वितीयक, यानी हमें द्वितीयक अंडक भी हमने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ से फिर जो है FSH यही अपना कार्य को छोड़ता है। अब इसके बाद से तीसरा कौन शुरू होता है, दूसरा, जब आप देखे थे कि जो आपका कौन था पीयूष ग्रंथि, उसने दो हार्मोन्स को निकाला था, एक FSH और एक LH। अब यहाँ से LH का कार्य प्रारंभ होगा। ठीक है ना, तो एक काम करो लास्ट घंटे में पढ़ लेना, क्योंकि आप लोग घंटी है तो लास्ट घंटे में पढ़ जाओ। क्या पढ़ना था हम लोग को, अब देखना था LH के कार्य, हमने FSH का कार्य देख लिया। अब हमको क्या देखना है, LH का क्या कार्य है, तो देखते हैं LH का कार्य। बेटा LH जो है, LH का कार्य क्या होता है, आप ये देख रहे हो ना। अभी आपने क्या देखा कि ग्राफियन पुटका का निर्माण हुआ, और ग्राफियन पुटका जब ये बन जाती है तो अब निकलता है LH। जैसे मैंने क्या बताया कि जो FSH है उसने क्या किया कि इस ग्राफियन पुटका को एकदम सजा धजा कर इसको दुल्हन बना दिया। अब कौन निकला, ये सैलज का दूल्हा एकदम दुल्हन बन के तैयार है। अब इनको किसकी आवश्यकता है, दूल्हे की आवश्यकता है। तो अब वो दूल्हा कौन बन के आ रहा है, LH। ठीक है ना, ये जो LH हार्मोन्स है ये क्या करेगा बेटा, ये आते ही सबसे पहले जो है ये जो ग्राफियन पुटका है, ग्राफियन पुटका के ऊपर जो ग्राफियन पुटका है, इन पुटकाओं को क्या करने लगेगा, इसके बाहरी स्तर को तोड़ने लगता है। क्या करता है, ये ग्राफियन पुटका के बताया जा रहा है, ग्राफियन, पहला ध्यान देना, बताया जा रहा है कि जो LH हार्मोन जब अब आएगा यहाँ पे तो क्या करेगा, जो ये ग्राफियन पुटका है इस पे जो अस्तर चढ़े हुए हैं, इन अस्तरों को ये क्या करता है, तोड़ता है, हटाने का कार्य करता है। और जब ये तोड़ेगा तो ये जब इसमें से मान लो कि ये पूरे अस्तर जब तोड़ेंगे तो टूटने के बाद से इसमें से क्या होगा, ये जो द्वितीयक अंडक है, ये वाला द्वितीयक अंडक है ना, ये द्वितीयक अंडक क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। यानी मैंने क्या बताया, इसको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, दुल्हन की बात कर रहा हूँ, तो ये पेपर में नहीं लिखना है, ये ध्यान रख लेना, ये सिर्फ एक समझाने का वो है। जैसे मैंने क्या कहा कि ये
इसको हमने मान लिया कि जो FHS था उसने क्या किया, इनको दुल्हन की तरफ से पूरा सजा के कंप्लीट कर दिया। अब इनको जो है, इनके दूल्हे कौन आए, LH जब आए तो इन्होंने क्या किया, इनके एक एक घूंघट को, पर्दे को हटाते गए और उसमें से एक सुंदर सा चांद सा चेहरा नजर आया, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, द्वितीयक पुटिका या द्वितीयक अंडक। क्या नाम रखा, द्वितीयक अंडक। वो चांद सा चेहरा कौन सा, द्वितीयक अंडक है। अब द्वितीयक अंडक कहाँ से निकला, तो ये जितने आवरण थे सारे आवरण को किसने हटाया, LH ने हटाया, और हटाने के फलस्वरूप क्या हुआ, इसमें से द्वितीयक अंडक क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है। अब जब ये द्वितीयक अंडक बाहर निकलेगा तो इस अंडक में एक परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन क्या होगा कि यहाँ पर वह द्वितीयक जो है, जो द्वितीयक क्या था, अर्धसूत्री विभाजन था, वह स्टार्ट हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको, बताया गया। देखो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे इसको बनाए ही हो, अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आप समझ रहे हो, यहाँ देखो, मान लो यहाँ से LH आता है, ये द्वितीय कंडक है ना, ये द्वितीय कंडक है। अब LH आता है, कौन आता है, LH हार्मोन्स आता है, और LH हार्मोन्स आकर तुरंत ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है, अस्त्रें जो दिखाई दे रही हैं, इन सबकी अस्त्रों को क्या कर देगा, तोड़ देगा। क्या कर देगा, तोड़ देगा, हटा देगा। इस तरह की कुछ अब संरचना क्या हो जाएगी, बच जाएगी। ये टूट गया, अब ये टूट गया तो इस तरह की संरचना दिखाई देगी, और ये टूटने के बाद से क्या होगा, यहाँ से ये टूट के यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा, अब ये कैसे निकला, इसमें से निकला ना बेटा, देखो ये टूट के क्या हुआ, बाहर निकला। अंडक, क्या नाम दिया, क्योंकि ये द्वितीय अंडक था ही। अब ये टूट के जब निकलेगा तो ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं निकलेगा। इसमें जो है ना, ये आपने देखा कणिकामय क्या थी, कोशिकाएं थी ना, यहाँ पे कणिकामय कोशिकाएं, इसमें कुछ कणिकामय कोशिकाओं को साथ में लिए हुए निकलती हैं। क्या करती हैं, ये कुछ ऐसे कणिकामय कोशिकाओं को भी क्या कर लेती हैं, अपने साथ चिपका कर बाहर निकलती हैं। इस तरह से देख रहे हैं ना। और ये जो कणिकामय संरचना होती है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, इसमें आपको बताया गया, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे कण होते हैं। किस रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं, पीले रंग के कण पाए जाते हैं। तो ये कण क्या होंगे, इसके साथ चिपक के निकलेंगे, तो ये द्वितीयक अंडाणु क्या हो जाता है, यहाँ पे बाहर निकल जाता है। यहाँ लिख लेना, द्वितीयक अंडाणु। समझ में आया। फिर एक बार ध्यान से सुनते हैं, क्या बताया गया, जब LH आएगा तो ये क्या करेगा कि जो ग्राफियन पुटिका था, इस ग्राफियन पुटिका की जो अस्त्रें थी, उन अस्त्रों को क्या कर देगा, तोड़ देगा। क्या कर देगा, तोड़ देगा। और तोड़ देगा तो इससे द्वितीयक अंडाणु क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना। अब जब ये द्वितीयक अंडाणु बाहर निकलेगी तो यहाँ पर इस द्वितीयक अंडाणु में क्या होने लगेगा, अर्धसूत्री सेकेंड स्टार्ट होगा। कौन स्टार्ट होगा, और ये अर्धसूत्री जो है स्टार्ट होगा तो जैसे फर्स्ट में हुआ था, फर्स्ट में कैसे हुआ था बेटा, प्रोफेज फर्स्ट, उसके बाद क्या था, मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद क्या था, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। तो इसमें भी क्या होगा, जब ये अब इसका जो है अर्धसूत्री सेकेंड होगा, क्या होगा, और इसका क्या होगा, अर्धसूत्री सेकेंड होगा।
जब अर्धसूत्री सेकेंड कराया जाएगा तो ये किस फेज से गुजरेगा? पहला एनाफेज से प्रोफेज सेकेंड से गुजरेगा, क्योंकि सेकेंड हो रहा है ना। और दूसरा किससे गुजरेगा? मेटाफेज सेकेंड से गुजरेगा। और जैसे ही एनाफेज में आएगा तो यहाँ पर इसका विभाजन रुक जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, जब बच्ची यहाँ क्या आपने समझा कि बच्ची जब किस अवस्था में आई? यौना प्राप्ति में। यौना प्राप्ति में आई तो उसमें क्या हुआ कि ग्राफियन पुट क्या बना? और ग्राफियन पुट क्या बना तो उसने क्या किया? एलएच हार्मोन्स को स्राव किया। और एलएच हार्मोन्स ने क्या किया? फिर उन्हीं ग्राफियन पुटकाओं को तोड़ दिया और जिससे क्या निकले? द्वितीयक अंडाणु निकले। अब ये द्वितीयक अंडाणु निकलेगा और निकलने के बाद सब इसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये क्या करेगा? किस अवस्थाओं से गुजरेगा? 4 अवस्थाओं से गुजरेगा। कौन कौन? पहला बताएगा प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, और जैसे ही एनाफेज किसमें आएगा? सेकेंड में आएगा तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा कि इनका विभाजन रुक जाएगा। अब क्यों रुक जाएगा? अब देखो, जो प्रोफेज होते हैं ना उसमें कुछ प्रोटीन होते हैं, यानी कारक होते हैं। जैसे 4 शब्द ये दिखाते हैं आपको, ये 4 शब्द आप कहीं नोट कर लो, आपको समझ में आएगा, तब इसको समझ में आएगा क्यों रुक जाते हैं, इसके रुकने के क्या कारण है, क्यों जो है ये एनाफेज सेकेंड में आकर इनका जो है अर्धसूत्री विभाजन क्यों रुकता है। 2 फेज कंप्लीट हो जाता है और 2 फेज क्या हो जाता है? रुक जाता है। अब वो कब होता है तो उसके लिए समझने के लिए, जैसे मान लो ये 3 फेज है, पीपीएफ, क्या नाम है? पीपीएफ। दूसरा क्या है? दूसरा को देखते हैं एमपीएफ। और अरे एनाफेज में क्या कहा जाएगा? एपीएफ। और चौथा हो गया टीपीएफ। क्या हो गया? टीपीएफ। ये देखना, 4 आपको याद करना है। इसका पूरा नाम होता है प्रोफेज प्रमोटिंग फैक्टर। इसको कहा जाएगा और इसको कहा जाएगा मोनोफेज। मोनोफेज प्रमोटिंग, और इसको कहा जाएगा एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। सबका वैसे होगा। और इसको कहा जाएगा टेलोफेज। देखो, 2 शब्द आप इसमें देख रहे हो, प्रमोटिंग फैक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? शब्द कौन सा आ रहा है? प्रमोटिंग फैक्टर। प्रमोटिंग का मतलब क्या होता है? प्रमोटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? प्रमोटिंग का हेडिंग क्या होता है? कौन बताएगा? प्रमोटिंग का हेडिंग तो उसका क्या होता है? बोलो। हाँ, देखो, आगे के प्रमोटिंग का मतलब आगे के तरफ बढ़ना या अग्रसर होना, यही होता है। प्रमोटिंग का मतलब क्या होता है? प्रमोटिंग का होता है आगे की तरफ बढ़ना। और फैक्टर का मतलब क्या होता है? कारक, यानी ऐसा कारक जो क्या करे? आगे के तरफ ले जाने का कार्य करे। इसका मतलब ही होगा, यानी ऐसा कारक जो उसे आगे की तरफ ले जाने का कार्य करे। जैसे वह कारक कौन हो सकते हैं? यहां ध्यान देना,
हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं और हमने बताया कि इसमें दो अर्धसूत्री विभाजन में दो फेज को कंप्लीट कर लिया था। किसको? प्रोफेज सेकेंड और मेटाफेज सेकेंड, और एनाफेज सेकेंड में आकर रुक गया। क्यों रुका? उसी को मैं बता रहा हूं। ये पीपीएफ क्या है? प्रोफेज प्रमोटिंग फैक्टर। तो ये जो है, जो प्रोफेज सेकेंड है, प्रोफेज सेकेंड में ले जाने के लिए ये फैक्टर काम करता है। पीपीएफ कौन काम करता है? इधर देखो, अपन समझो इसको। ये काम करता है कौन? पीपीएफ। पीपीएफ क्या करता है कि इसमें एक फैक्टर जो होता है, ये फैक्टर कौन होता है? प्रोटीन होता है। एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्या करता है? चालू कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका दिमाग तो यहाँ है नहीं, आप तो कहीं और बिजी हो। ये यहाँ पे जो नहीं सुनेगा बेटा, नहीं सुनेगा, नहीं समझ में आएगा, वो 100 जन्म में इसको नहीं समझ पाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, और आप इधर उधर दिमाग ले जा रहे हो। इस वीडियो को 4 बार देखोगे तब जाके समझ में आएगा। ये ध्यान सुनना, पिछला लेक्चर और इस लेक्चर को, दोनों को पहले एक लेक्चर को सुन लो, फिर दूसरे लेक्चर को, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 घंटा का लेक्चर है दोनों मिला के। 2 घंटा के लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनोगे, नोट्स बनाओगे तब लिख पाओगे। जो ऐसा नहीं कर पाएगा उसको नहीं समझ में आएगा। ये पूरा मैं बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन समझना बड़ा कठिन है। जिसको समझ में आ गया 1-2 बार सुनेगा उसको समझ में आएगा, नहीं सुनेगा नहीं समझ में आएगा। जिन सालों को नहीं समझ में आ रहा, और सालों को नहीं समझ में आने का मेन कारण है कि वो ध्यान नहीं दे देंगे। यहाँ पे बताया गया, एक बात सुन लो, कि इसका जो है, अब जब ये निकला तो यहाँ पे क्या हुआ? अर्धसूत्री सेकंड हुआ, और अर्धसूत्री सेकंड कहाँ तक ले गया? पहला आप लोगों को बताया गया कि अर्धसूत्री सेकंड कहाँ तक जाएगा? जब ये पहला प्रोफेज सेकंड में जाएगा, प्रोफेज सेकंड को कंप्लीट करेगा, और मेटाफेज सेकंड को कंप्लीट करेगा। लेकिन जैसे तीसरा, ये पहला था और ये क्या था? दूसरा। और जब तीसरा एनाफेज में आएगा, एनाफेज सेकंड में आएगा, तो यही पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब जब रुकेगा तो इसका रुकने का कारण क्या है? तो देखो, इसमें ले जाने के लिए एक कारक काम कर रहा है, इसमें भी ले जाने के लिए कारक काम किया, इसमें भी ले जाने के लिए कारक काम किया, जिसके वजह से इसने अपना क्या कर लिया? इस अवस्था से गुजर लिया। लेकिन इसमें जो जाने वाला कारक था, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। उसके लिए एक दूसरे कारक की आवश्यकता है। वह कारक कहाँ मिलता है पता है आपको? जब शुक्राणु अंडाणु से निषेचित होने के लिए आता है, तो ये शुक्राणु से वह कारक इसे क्या होगा? प्राप्त होगा। और जैसे ही शुक्राणु इसके करीब, अंडाणु के करीब पहुंचेगा, तब इसमें क्या हो जाएगा? ये एनाफेज और टेलोफेज दोनों को क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। तो कैसे करेगा? यहाँ पर कारक को मिल रहा, ये मान लिया वो कारक को इस प्रकार का प्रोटीन है, वो क्या है? प्रोटीन। तो इसको यहाँ पर इसने क्या किया? पीपीएफ ने, यहाँ पीपीएफ ने कंप्लीट करा दिया। किसने करा दिया? पीपीएफ। और इसमें भी वो प्रोटीन पाई जा रही थी, तो इसको क्या करा दिया? कंप्लीट करा दिया। कौन था? एमपीएफ। और ये कारक मिलकर इन दोनों को क्या कर दिया? इस अवस्था से गुजार दिया। अब इस अवस्था में वो कारक नहीं मिल रहा है, वो कारक कहीं और है, यानी वो कारक कहाँ है? शुक्राणु के पास है। अब जब शुक्राणु आएगा अंडाणु के पास, तब जाके इसको क्या होगा? वह कारक मिलेगा, और तब ये क्या करेगा? इस फेज को कंप्लीट कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर आकर क्या हो गया? तो रुकने का काम समझ में आया? इनके पास कारक थे, उनके पास वो कारक मौजूद नहीं था, इसी वजह से क्या हो गया? रुक गया। अब देखो, तो ये हो रहा है। और इस दौरान एक चीज आपको बताया था मैंने अभी, कि जब ये एलएच ने इसको तोड़ा तो ये क्या निकला? द्वितीय अंडाणु बाहर निकला ना। तो ये निकला, तो इसके साथ आपने देखा द्वितीय अंडाणु में कुछ कणिकाएं क्या है? चिपक के बाहर निकल रही हैं। ये कैसी है? कण क्या है? कणिकाएं हैं, और इसके साथ चिपक के क्या हुई हैं? बाहर आई हैं।
इस आवरण को क्या नाम दिया जाता है? तो इस आवरण को नाम होता है कोरोना रेडिएटा। इसको क्या कहता है? कोरोना रेडिएटा। हिंदी में लिख लेना कोरोना रेडिएटा। ठीक है। जब ये यहां से बाहर निकला, ठीक है ना, जब इसको तोड़ के बाहर निकला तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंडो उत्सर्ग। क्या कहता है? अंडो उत्सर्ग। क्या कहता है? अंडो उत्सर्ग। अब एक सवाल कई बार पूछ देता है, अंडो उत्सर्ग कब होता है? तो अंडो उत्सर्ग कब हो रहा है बेटा? अंडो उत्सर्ग कब हो रहा है? जब एलएच क्या कर रहा है? जो ग्राफियन फूड का उसको तोड़ता है, तोड़कर इस अंडाणु को क्या करता है? द्वितीयक अंडाणु को बाहर निकलता है। तो बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अंडो उत्सर्ग कहा जाता है। क्या कहता है? अंडो उत्सर्ग कहा जाता है। यहाँ पे देख लो, ये ग्राफियन फूड का टूट गई है कि नहीं? टूट गई है ना। तो इसका क्या नाम होगा? तो टूटी हुई ग्राफियन फूड का क्या इसका नाम दे देंगे? टूटी हुई ग्राफियन फूड का। यहाँ तक समझ में आ गई? फिर एक बार समझते हैं। एलएच आया तो ग्राफियन फूड का को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो जब तोड़ दिया तो इस फुटका का नाम क्या हो गया? टूटी हुई ग्राफियन फुटका। और तोड़ने के बाद से अंडाणु को क्या कर लिया? बाहर निकाला। तो बाहर निकालने जब अंडाणु ग्राफियन फुटका से बाहर निकला तो इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया? अंडो उत्सर्ग। जब ये बाहर निकल रहा था तो उसके साथ क्या हो रही थी? छोटी छोटी कणिकाएं चिपक के बाहर निकल रही थी। तो जो चिपकी हुई छोटी छोटी कणिकाएं थी उनका नाम क्या रखा गया? कोरोना रेडिएटा नाम रखा गया। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब देखो, ये जो टूटी हुई ग्राफियन फुटका है, ये टूटी हुई ग्राफियन फुटका में क्या है? ये इसी में से टूटा हुआ में से ये चिपक आया है। तो इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो किस रंग के होते हैं? पीले रंग के होते हैं। यानी ये एक प्रकार के वर्णक होते हैं। ये जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार के वर्णक होते हैं जो किस रंग के होते हैं? पीले रंग के होते हैं। और इसी वर्णक को, पीले रंग के वर्णक को ल्यूटियन या ल्यूटिन वर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूटिन वर्णक कहते हैं। ये ल्यूटिन वर्णक किस कलर के होते हैं बेटा? पीले। और ये पीले रंग के होते हैं। अब यहाँ पे आपने इसका नाम क्या दिया? टूटी हुई ग्राफियन फुटका। क्या नाम दिया? अब ये टूटी हुई ग्राफियन फुटका थी। अब इस टूटी हुई ग्राफियन फुटका में क्या पाई जा रही थी? एक कैसा वर्णक पाई जा रही थी? पीले रंग की वर्णक पाई जा रही थी। और उस पीले रंग के वर्णक का नाम क्या था? ल्यूटियन वर्णक नाम था। क्या नाम था? ल्यूटियन वर्णक। अब बताया गया कि जब ये इसमें अभिवर्णक मिला तो इसके बाद से इसका नाम बदलकर अब टूटी हुई ग्राफियन फुटका से इसका नाम क्या हो जाता है? कार्पस ल्यूटियम हो जाता है। क्या होता है? अब इसी का नाम जब इसमें क्या पाया जाता है? ल्यूटियम पाया जा रहा ना। तो ये ल्यूटियम पाया जा रहा है, ये ल्यूटियम। अब ये ल्यूटियम एक प्रकार का वर्णक पाया जा रहा है। तो अब इस टूटी हुई ग्राफिक फुटका का नाम क्या हो जाता है? ल्यूटियम नहीं, कार्पस ल्यूटियम नाम। इसी टूटी हुई ग्राफियन फुटका का नाम क्या पड़ता है? क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम कहते हैं।
और कार्पस ल्यूटियम जो होता है किस रंग का होता है बेटा? पीले रंग का होता है। इसलिए इसको पिंड के नाम से भी जाना जाता है। पिंड के नाम से भी जाना जाता है। पीले रंग के होने की वजह से इसका दूसरा नाम क्या होता है? पिंड। एक बार देखो, ध्यान दो फिर। पहले हमने कार्पस ल्यूटियम का निर्माण किया। जब कार्पस ल्यूटियम निर्माण हो गया तो कौन हार्मोन्स काम शुरू किया? एलएच। किसने किया? एलएच ने क्या किया? आया कार्पस ल्यूटियम के जो अस्तरें थी उन अस्तरों को तोड़ दिया। तो उस टूटे हुए अस्तर का नाम क्या पड़ा? टूटी हुई ग्राफन टूट गया। अब उसके बाद से तोड़ने के बाद से इसने क्या किया? इसमें से अंडे को बाहर निकाला। जब अंडे बाहर निकले तो इसका नाम क्या हुआ? अंडो उत्सर्ग आ गया। और जब ये बाहर निकल रहे थे तो उसके साथ जो इस पे जो क्या है, जो कण पाए जाते हैं, कणिका में जो कण पाए जाते हैं, कोशिकाओं में जो कण पाए जाते हैं, वह इस पे चिपक के बाहर निकल रहे थे और इनका नाम क्या पड़ा? कोरोना रेडिएटा पड़ा। अब बताया गया कि ये जो टूटी हुई ग्राफिका है इसके अंदर जो है वर्णक पाए जाते हैं, यानी इसके अंदर छोटे छोटे क्या कण पाए जाते हैं जिससे वर्णक कहते हैं। ये कण कौन से होते हैं? ल्यूटियम होते हैं। इसलिए टूटी हुई ग्राफीन पुटका का दूसरा नाम क्या रहता है? कार्पस ल्यूटियम हो जाता है। और ये सब कराने का काम कौन कर रहा है? एलएच। अब यहीं पर ये एलएच कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित करता है। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? जो एलएच है इसको प्रेरित करता है। किसको? कार्पस ल्यूटियम को। किस लिए? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बनाने के लिए। यानी ये एलएच अब किसको प्रेरित करेगा? कार्पस ल्यूटियम को। क्या बनाने के लिए? प्रोजेस्टेरॉन। ये देखो उसमें दिख रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को निर्माण के लिए एलएच किसको प्रेरित करेगा? किसको करेगा? कार्पस ल्यूटियम। जब ये क्या हो जाएगा? अब यहां से ये किसका स्राव करने लगेगा? प्रोजेस्टेरॉन का। तो हमने देखा एस्ट्रोजन किसका? टेस्टोस्टेरोन का। नहीं, एक पहला हमने कौन सा निकाला? एस्ट्रोजन। हाँ सॉरी, किसको निकाला? एस्ट्रोजन। अब हमने क्या निकाल दिया? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है ना? यानी दोनों हार्मोन्स निकल गए। अब इसके बाद से क्या होगा? जो द्वितीयक अंडक था अभी यहाँ पे कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। अब 2 पॉइंट और है, 2 पॉइंट। अब इसके बाद से अंडक बन जाएगा। अभी यहाँ पर भी इसने क्या किया? ये यहाँ तक किया, लेकिन अभी अंडाणु का निर्माण नहीं किया। जो अब ये द्वितीयक अंडक क्या है? जो द्वितीयक अंडक है जो बाहर निकला है, अब उसका क्या होगा देखते हैं। तो ये जब द्वितीयक अंडक है जो बाहर निकलेगा, इसको बताते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो, मान लो ये कोई क्या है? मादा गर्भाशय है। ठीक है ना? एक ही दोनों तरफ होता है, एक ही बनाते हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये द्वितीयक अंडाणु, ये द्वितीयक अंडक है। क्या है? द्वितीयक अंडक है। और ये द्वितीयक अंडक कौन सा है? ये जो कौन सा बना है? जैसे इस हम क्या ध्यान दे देंगे इस पे कि मान लिया कि ये टूटी हुई ग्राफीन पुटका थी और इसमें टूटी हुई ग्राफीन पुटका में द्वितीयक अंडक बाहर क्या हुआ था? आया था। और फिर जो है अब यहाँ पे ये टूटी हुई से ये निकला था, इसमें छोटा वाला ये भी निकला था। तो यहाँ पर ये निकला है। जैसे मान लो ये क्या है? द्वितीयक क्या है? अंडक है। अब ये बाहर निकला है, तो बाहर निकला है तो बाहर निकल के ये क्या करेगा? इसमें आएगा कि नहीं? ये फिलिपियन ट्यूब में आएगा कि नहीं? अब यहाँ फिलिपियन ट्यूब में ये आएगा। अब ये फिलिपियन ट्यूब में यहाँ पहुंचेगा और फिलिपियन ट्यूब में पहुंचकर ये कहाँ चला जाएगा? टुंबिका क्षेत्र में जाएगा। यानी जब द्वितीयक अंडक का निर्माण हुआ कहाँ पे? ओवरी में। कहाँ हुआ? ओवरी में। अब ये यहां से अब सीधी सी बात है, 2 कार्य करेगा। पहला काम ये क्या करेगा?
पहला इसका काम ये होगा कि ये यहाँ से खिसकते खिसकते कहाँ आएगा, कुंभिका क्षेत्र में। इस क्षेत्र में क्या कहता है, कुंभिका क्षेत्र। और कुंभिका क्षेत्र में यहाँ आकर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और किसका वेट करेगा, स्पर्म का। किसका करेगा, स्पर्म का। अब ध्यान दो, जब ये स्पर्म का वेट करेगा तो स्पर्म का वेट करने पर हो सकता है कि स्पर्म मिल भी सकता है और हो सकता है कि स्पर्म नहीं मिले। अगर यदि स्पर्म आ जाता है तो मान लो यहाँ से कुंभिका क्षेत्र से इसको हम यहाँ निकाल के बना देते हैं, थोड़ा सा इसको बाहर बना के हम देखते हैं। अरे यही था ना, ये सिंगल एस था और गुणित था ना, और ये था, और इसके ऊपर किसका था, लेयर किसका था। अरे कौन सा लेयर होता है, जोना, ठीक ना। ये तो इसमें रहेगा ना। अब ये देखो, ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये इसके अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है, मैं बाहर दिखा रहा हूँ। तो आप देखोगे जब ये यहाँ पे आएगा तो इसके ऊपर एक और कौन सा आ रहा है जी, याद है ना, ये भी इस पर चिपका रहेगा कि नहीं रहेगा। कौन, इसका क्या नाम है, क्या नाम है जी, कोरोना रेडिएटा। अब क्या होगा, ध्यान दो, अब अगर मैथुन क्रिया के फलस्वरूप इसमें शुक्राणु आता है, मान लेते हैं ये कोई क्या है, शुक्राणु है, ये कोई शुक्राणु, ये शुक्राणु के पास आया और जैसे ही इससे ये टकराएगा, किससे, अंडाणु से टकराएगा, और जैसे ही टकराएगा तो जो कहाँ पे रुका था अर्धसूत्री विभाजन, एनाफेज सेकेंड में, तो उसके जो फैक्टर थे वह फैक्टर को क्या मिल जाएगा, क्रियाशीलता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, क्रियाशीलता। और तुरंत यहीं पर क्या होगा, अर्धसूत्री सेकेंड, यानी दो तो उधर ही हो गया था, कहाँ हो गया था, ओवरी में ही हो गया था। और जब ओवरी से कहाँ आया, फिलिपियन ट्यूब में, तो यहाँ आने के तुरंत बाद कौन, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब ये यहाँ कंप्लीट हो गया, बोलो, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अब जब ये कंप्लीट होगा तो अब ये क्या होगा, ये क्या है, द्वितीय कंडक। क्या है, द्वितीय कंडक। अब देखो यही बता देते हैं, ये द्वितीय कंडक निकला था ना, तो ये अब विकास करेगा। ये अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ था और यहाँ पे अर्धसूत्री क्या होगा, सेकेंड होगा। यही बना दे, क्या सिमटा दे, या यहाँ बना देते हैं। जैसे यहाँ पे ये बना था ना, अब यहाँ पर क्या होगा, अर्धसूत्री सेकेंड होगा। तो अब बताओ, अर्धसूत्री सेकेंड होगा तो इसमें अर्धसूत्री सेकेंड में यहाँ पर कैसा संरचना बनेगा, जाओ यहाँ पे क्या बनेगा, ये समान बनेगा का समान बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, इसमें भी एक छोटा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि इससे पोषण क्या है, ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक बड़ा सा क्या बन जाएगा, बड़ा सा कोशिका बनेगा और एक क्या बनेगा, छोटा कोशिका बनेगा। बड़े कोशिका का नाम होगा अंडाणु। क्या नाम होगा, अब अंडाणु बन के तैयार। और छोटे वाले का क्या नाम होगा, छोटे वाले का क्या नाम होगा, इसका नाम होगा, छोटे वाले का नाम नोट कर लो, इसको कहा जाएगा द्वितीयक ध्रुवीकाय। क्या कहा जाएगा, द्वितीयक ध्रुवीकाय। अब क्या होगा, यहाँ पे द्वितीयक ध्रुवीकाय नष्ट हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, अंडाणु बच जाएगा। और यही अंडाणु का क्या होगा, निषेचन। अगर मान लो अगर यहाँ पे शुक्राणु नहीं पहुंचा होता तो क्या होता, ये अंडक क्या होने लगता, जो द्वितीय अंडक था वो क्या होता, नष्ट होता। और नष्ट होने से क्या होता, आर्तोचक की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती। तो अब हम अगले जो है, जो नेक्स्ट है, यहीं पर शुक्राणु को न पहुंचाकर और किसको स्टार्ट करेंगे,
आवर्तक चक्र को देखेंगे। आपकी किताब में देख लेना, एक चीज दिया हुआ है, इस ग्राफ को आप बना लेना और ये समझ लेना। यहाँ पे मैंने ये बताया है, ग्राफ जो है आप लोगों को दिया हुआ है कि पहले क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से क्या बनता है, यानी जो पहला प्रारंभिक जनन कोशिका होती है उसमें क्या होता है, उसको बना देगा ग्राफ को। 2 मिनट का में है, क्योंकि आपको किताब में वही दिया हुआ है, आप परेशान होने लगोगे। इसे बना देते हैं, देखिए उसको मिलान कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आपको सबसे पहले दिखाया है, इसका क्या हुआ, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, इसको कहा जाता है प्राथमिक अंडक। क्या कहा जाता है, प्रारंभिक जनन कोशिका कहा जाता है। क्या कहता है, प्रारंभिक जनन कोशिका। जनन कोशिका, और इसके बाद से क्या बताया गया, इसमें क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, समसूत्री में आप जानते ही हो समान बनता है, तो ये क्या हुआ, समसूत्री विभाजन होगा। अब समसूत्री विभाजन होगा तो अब आगे क्या होगा, समसूत्री विभाजन के बाद से अब ये जो है समसूत्री विभाजन हुआ। अब इसका भी ये विभाजन, ये विकसित हो गया, विकसित हो गया, क्या करेंगे, ये भी विभाजन करेंगे। ये भी क्या बन जाएगा, 2n और 2n, और ये भी कितना बन जाएगा, 2n, और ये भी क्या हो जाएगा, 2n। देख रहे हो, इसको अब ये जो बनेंगे इनको कहा जाएगा, इनका नाम होता है अंडजननी कोशिका। इसको क्या कहता है, अंडजननी कोशिका। अब इस अंडजननी कोशिका में क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री फर्स्ट होता है और अर्धसूत्री सेकंड होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। जैसे अब इसका क्या होगा, अब इसका जब होगा तो इससे क्या बनेगा, प्राथमिक अंडक बनेगा। क्या बनेगा, प्राथमिक अंडक बनेगा। प्राथमिक अंडक का निर्माण होगा, यानी यहाँ प्राथमिक अंडक होगा। और फिर इस प्राथमिक अंडक में क्या होगा बेटा, क्या होगा प्राथमिक अंडक, ये क्या बना, इन सबको मिलाकर क्या बना, प्राथमिक अंडक। और इस प्राथमिक अंडक में क्या होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक बड़ा कोशिका बनेगा। क्या बनेगा, एक बड़ा कोशिका बनेगा और एक छोटा कोशिका बनेगा। ये क्या है, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री फर्स्ट कहाँ होता है, ओवरी में होता है ना। अब यहाँ पे आपने क्या किया, अर्धसूत्री फर्स्ट करा दिया। अब अर्धसूत्री फर्स्ट के बाद से क्या होगा, ये जो बनेगा बड़ा वाला, इसको क्या कहेंगे, द्वितीय गंडक। क्या कहेंगे, इसका नाम होगा द्वितीय गंडक। यानी अर्धसूत्री फर्स्ट से आपको क्या बना, द्वितीय गंडक। क्या बना, द्वितीय गंडक। इसको क्या नाम दिया गया, प्रथम ध्रुवी काय हो गया। अब इस द्वितीय गंडक में क्या होगा, अर्धसूत्री सेकेंड होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री सेकेंड। अर्धसूत्री सेकेंड होगा तो इसमें भी क्या बनेगा, एक बड़ा बनेगा और एक छोटा बनेगा। और इसको जो बड़ा बनेगा इसका नाम क्या होगा, ये कब होगा, ये कब बनेगा, निषेचन के समय। कब बनेगा, निषेचन के समय। क्योंकि अर्धसूत्री सेकेंड कब फाइनल होता है, निषेचन के समय होता है। तो यहाँ क्या बना, अंडाणु। क्या बना, अंडाणु। ये कब हुआ, निषेचन के समय।
ये आपकी किताब में क्या कर रखा है, ग्राफ दे रखा है, और मैं इसी को पढ़ाया हूँ। ये बातें यहाँ तक हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो हमारा टर्न होगा उसमें हम क्या देखेंगे, आर्तो चक्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जाओ। इतना बड़ा लेक्चर